कमल खिलेगा, खिलता ही रहेगा, अब तो जिंदगी भर तक कमल खिलेगा। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा यहाँ? कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है, पूरा विश्वास है। बीजेपी का सुपड़ा साहब। हाथ बदलेगा हालात। जब से बीजेपी आई है, हर गरीब आदमी को जीने का सहारा मिला है, सब कुछ मिला है। मैं उसको वोट दूंगा जो 6,000 पेंशन करेगा, 6,000 रुपये पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये का सिलेंडर, 25 लाख का फ्री बुढ़ा का फ्री इलाज। इनको तो खाली क्या है, अपने परिवारवाद और दलालवाद और कई जमाईवाद, इससे आगे इनकी सोच नहीं है। रही बात मनीष ग्रोवर की, उसके पोस्टर से ही देख लो क्या लिखा है पोस्टर में, फौलाद। भाई वाकई में फौलाद है। पीछे एसपी को ही गाली दे दी थी, हम तो हैं क्या उसके लिए। एक बात बताओ, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के दूसरा धर्म आके यहाँ जयकारे लगाता है तो डूब के मर जाने काम चाहिए इनको। तो जी हरियाणा चुनाव के रोहतक के सैर सपाटे में आज हम आ चुके हैं ये सुपड़ा चौक पे, और सुपड़ा चौक की जनता से जानेंगे कि जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उस चुनाव में किसकी तरफ उनका रुख होने वाला है और किसकी डिमांड ज़्यादा है। अभी कुछ देर पहले ही हमने एक गांव में कवरेज की थी, मकरौड़ी गांव में, तो वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भूपी बुलाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हमें जानने को मिली और कई नई चीज़ें हमें जानने को मिलती है। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। जी नाम क्या आपका? मनोज। यहीं रहते हैं? हाँ भाई। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा यहाँ? कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है, पूरा विश्वास है। बीजेपी का सुपड़ा साफ है। सुपड़ा ही साफ है। गुदड़े लग देंगे बीजेपी के। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? बस 10 साल देख लिए इनके उठ बैठे। अच्छा, ये जो सड़कें खराब है यहाँ पे कितने टाइम से है? ये 10 साल हो लिए भाई ने कुछ कराया को ना, कुछ नहीं बनवाया अभी। ये बात ये रोड पाड़े हैं। अच्छा। हाँ। और अच्छा एक चीज़ बताइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं उनसे कितना प्यार है? उनका तो दिल तो प्यार हो भाई। दिल से प्यार है। हाँ। कांग्रेस आओगे बीजेपी का सुपड़ा साफ से है। और आम आदमी पार्टी? कुछ ना है इनका, और दो कांग्रेस और बीजेपी है वैसे। कांग्रेस और बीजेपी। हाँ। और जो तमाम जो पार्टियां लड़ रही हैं वो है ही नहीं गिनती। इनका कुछ ना होना जाना, ये तो बैंक खाम की है। अच्छा, हाँ। तो ये है पूरा मसला। हाँ। हुड्डा होगा, मोदी का कुछ जटा लद्दागा। अच्छा, हुड्डा जी आएंगे तो मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ। और अच्छा एक चीज़ बताइए, हुड्डा साहब बड़े हैं कांग्रेस बड़ा है? कांग्रेस बढ़िया भाई। हुड्डा साहब से पहले। हाँ। क्या लग रहा है इस बार किसके तरफ रुख भारी होगा? मैं उसको वोट दूंगा जो 6,000 पेंशन करेगा, 6,000 रुपये पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये का सिलेंडर, 25 लाख का फ्री बुढ़ा का फ्री इलाज, और कुछ। यानी कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं हाथ बदलेगा हालात। हाँ, मैं कांग्रेस ही और कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस कम से कम भी 60 प्लस सीट आएंगी कांग्रेस की। 90 में से 60। 60 प्लस। और बोलो। अच्छा, ये इस चीज़ से सहमत है कि हाथ बदलेगा हालात? हाँ बिल्कुल बदलेगा। एक बार बोल के दिखाइए। हाथ बदलेगा हालात। हाथ को वोट दूंगा। हाँ, हाथ को वोट देंगे। और बताओ। कांग्रेस की जीत है। जी देख सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ वैसे जैसे आपने 300 रुपये यूनिट जो बताई, तो दिल्ली में भी 200 यूनिट मिल रही थी। यहाँ 300 रुपये फ्री है महीने की। अच्छा, हाँ। पर दिल्ली वासी जो हैं, दिल्ली में जिनको मिल रही है वो कहते हैं कि हमें फ्री की रेवड़ी नहीं खानी, हमें विकास चाहिए। अरे एक बात बता, जब उसने मोदी ने फ्री में नाच देना शुरू कर दिया, वो फ्री की रेवड़ी को नहीं, वो कतिये गिर गया। उन्हें फ्री में नाच देना क्यों शुरू करा पब्लिक को? कि वो 2 रुपये किलो सरकार देती थी, 3 रुपये किलो नाच मोदी ने फ्री क्यों कराया? वो तो कतिये के फ्री बांट दिया सबके में। फ्री देने से वोट मिलेगी। बीजेपी की तानाशाही सरकार है, ईडी का छापा मरवाओ, भीतर करवाओ बस। हाँ। क्या क्या तानाशाही की है अभी तक? और जो बड़े बड़े नेता हैं सही है, उन्हें जेल में ठोक दे हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी, तो नेताओं को जेल में डाल देते हैं। हाँ। बीजेपी मजा पाता सारे साफ हो जाए हैं। दूध के नाए। तो ये है पूरा मसला, मतलब रोहतक में बीजेपी भागी जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि जो किसान आंदोलन में बीजेपी ने किया था उसको लेकर रोहतक वाले थोड़ा नाराज हैं, कितनी सच्चाई है? सब नाराज है बीजेपी तय। राज्य कौन है? सब नाराज हैं। हाँ। राजी कोई नहीं है। कोई राज्य नहीं बीजेपी तय। राजी कौन ना बीजेपी से? कौन है अब राज्य बीजेपी तय? अच्छा, हुड्डा साहब से कितना प्यार है? भाई हमने तो बीजेपी से प्यार है, उड्डा उड्डा का हमने कौन है वो। बीजेपी से? पर पूरा रोहतक तो हुड्डा में, कांग्रेस में ना, उड्डा में क्यों है, सारा बीजेपी में। नो कहने से किसी का क्या कुछ हुआ है। अच्छा,
और जो कांग्रेस 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, 6000 पेंशन कुछ देगी। नहीं दे रहे, बकवासबाजी है। 70 साल तक इतना लूट के घोटाले कर करके ना लूट लिया, के फ्री देंगी। बकवासबाजी है ये, खाम का झूठे जुमले हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए। ओ भाई और नहीं बोलना चाहता मैं बस। अच्छा एक चीज़ तो बताइए मुझे हाँ। कि जैसा कि अभी देखा गया था कि पहले भी चुनाव से पहले खटाखट स्कीम आई थी, कांग्रेस ने लाई थी कि सबके अकाउंट में खटाखट ये जाएगी। वादे करके ना गुमराह करके पब्लिक को है ना बेवकूफ़ बना के ना वोट के चक्कर में वोट लेने के तरीके हैं। और हरियाणा में भी तो क्या है, जो कांग्रेस को वोट देगा सबको घर मिलेंगे। कुछ नहीं मिला, बकवासबाजी है। 60 साल में तो सारे आगे घर छीन लिए, ज़मीन छीन ली, बेरोजगार कर दिए, अब घर कहाँ से देंगे। ये सारे वोट लेने के तरीके नुक्ते हैं इनके, और कुछ ना है इनके पास। जुमलेबाजी है सब। हाँ सब बकवासबाजी है इनके। 60 साल तक रोजगार बेरोजगार गुंडागर्दी लूटपाट की इतना बुरा हाल कर रखे है। अच्छा जब से बीजेपी आई है, हर गरीब आदमी को जीने का सहारा मिला है, सब कुछ मिला है। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा ही करेगी, अच्छा ही रहेगी। बीजेपी को सपोर्ट है। नू हूँ अल्लाह करने से क्या है, कांग्रेस 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 बीजेपी है सब। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कि यहाँ पे लोग कांग्रेस को सपोर्ट से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ हुड्डा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बीजेपी को कर रहे हैं या मोदी जी को कर रहे हैं? हम है ना कि क्या करें, सरकार देखते हैं जो अच्छे काम कर रहा है, सब गरीब के हित में जो काम कर रहा है ना उसको देखते हैं हम। अच्छा मोदी को देखते हैं ना बीजेपी, जो सरकार अच्छे काम करते हैं गरीब आदमियों के लिए उनको देखते हैं हम। तो एक बार ये कह दीजिए कि कमल खिलेगा। कमल खिलेगा, खिलता ही रहेगा, अब तो जिंदगी भर तक कमल खिलेगा। हाँ तो देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें। जी आप लोग भी यहीं से हैं? हाँ यहीं से हैं भाई। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? देखो सरकार तो कांग्रेस की बन रही है, बाकी रोहतक जो शहर की सीट है उस पर टफ मुकाबला है, अच्छा बत्रा का और ग्रोवर का, बीजेपी और कांग्रेस। वैसे पिछले चुनाव में भी इतना टक्कर था कि जितनी दूरी पे हम खड़े हैं उतनी दूरी का ही था। टक्कर थी, आज भी वही टक्कर है। 2 दिन इलेक्शन में है और जो ये 2 दिन जिसकी तरफ झुकेंगे वही जीतेगा। अच्छा हाँ वोट डालने टाइम में भी जो जनता है उसका दिमाग कहीं भी फिरक सकता है, कहीं भी डाल सकता अब तो बिल्कुल टफ मुकाबला हो गया, 1500 ऊपर नीचे रहना बीजेपी कांग्रेस। हाँ जी है। वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या मुद्दा होने वाला है इस बार रोहतक वासियों का, किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? मुद्दा तो रोहतक वाले में चौधर की है, ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज आने वाला है, उसी के नाम पे वोट डाले जा रहे हैं। हाँ तो उसका तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से वोट है। हाँ उसी के नाम से आप देख सकते हो, ये पूरा रोड कम से कम 1 साल हो गया सारा खराब है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही था। ऐसा नहीं, पिछले बार ही ठीक था, रोहतक की साफ सफाई और सब कुछ ठीक। हाँ वो सब ठीक था, पर इस बार जो 5 साल है ना, रोहतक का बहुत बुरा हाल हो गया। सारा कूड़ा कचरा और रोड, सारे शहर के अंदर की कॉलोनियाँ भी, बाहर की भी, पानी की कई दिक्कतें आ रही हैं। हाँ उससे पहले ठीक था वो पिछला 5। कांग्रेस ने वादा किया 300 यूनिट बिल फ्री मिलेगा, जो वोट देगा उन्हें घर मिलेगा, तो क्या लग रहा है वादा है या जुमलेबाजी है? देखो ये सारी चीज़ तो पूरी हो नहीं सकती, और होंगी तो मिडिल क्लास से आदमी मारा जाएगा, इतना टैक्स बढ़ जाएगा, कहाँ से इतना पैसा आएगा। तो लगभग ये तो कह लो कि कुछ हो सकता है और ना भी हो। मतलब इस चीज़ को तो खैर आप चलिए, आप युवा हैं, इस चीज़ को मानते हैं कि फ्री की चीज़ कभी फ़ायदेमंद नहीं होगी। फायदेमंद नहीं होगी तो टैक्स बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, और जो ये फ्री के चोचले हैं ना ये बंद ही होने चाहिए। हाँ वैसे अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं आप? कोई मैटर नहीं उसका, कोई छवि नहीं आ रहा है, कोई हरियाणा के लाल बताते हैं वो दिल्ली में कोई प्रोग्राम नहीं उसका, कोई मुकाबला ही नहीं आ रहा, कोई पूछता वो भी तो हरियाणा से ही है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आड़ा सिर्फ 2 में टक्कर है, अच्छा 2 में टक्कर आड़ा है। तो इस आपके तरफ से किसको सपोर्ट है पूरा? हैं अपने गान तो कांग्रेस को भाई। कांग्रेस हाँ कांग्रेस को या हुड्डा साहब को? भाई कांग्रेस को लगा ले, हुड्डा साहब को लगा ले, बत्रा साहब को लगा ले, किसी को लगा ले भाई, भाई दीपेंद्र को लगा ले, कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बत्रा साहब जो हैं उनमें और ग्रोवर जी में क्या फ़र्क है? क्या भाई? बत्रा जी में और ग्रोवर जी में दिन रात का फर्क है भाई। दिन रात का हाँ कदे के लिए बैठ के फेटिए फिर बताऊंगा। हाँ कदे के लिए मैं, दिन रात का फर्क है भाई। अच्छा जो अभी तक में कुछ काम किया है बीजेपी ने यहाँ पे, वैसा कर देखे तो? बता दे कि इतने तो नहीं बेरा हुआ, इतने भी रिपोर्ट ली हुई, ग्राउंड रिपोर्ट के काम हुए हैं। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहीं रहते हैं तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है भाई, नहीं हुआ है। युवा खातर कोई काम नहीं हुआ, कोई पार्क बना हो आसपास में या कुछ ऐसी चीज़? खास कर वो खास वो नहीं भाई। बने थे वो भी खराबी हुई हैं, जो पहले बने थे वो खराबी हुए हैं, कुछ ना कुछ पहले बढ़िया थे, अब सारे पार्कों का बुरा हाल हो गया है। बनवा दिए हमने, ताले लागे पाँव, कुछ ही पार्क में जाकर इंटरव्यू लिया, एक में भी खुला पा जाता है लैटरिन बाथरूम, कोई दिक्कतें नहीं बड़े भाई। अच्छा एक चीज़ बताइए, हरियाणा नशे की तरफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, पहले स्पोर्ट्स में आ गया था, अब नशे की तरफ आगे बढ़ रहा है। भाई 2004 से 14 के बीच में था वो, आ गए। अच्छा
हाँ 14 से 24 के बीच मांग नहीं है कोई भी, सब नशे में है। 4 से 14 बजे रहता। तो ये 14 के बाद से सब नशे में, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी। 4 से 14 भाई साहब खेल मांग था, और 14 से 24 नशे ही मांग गया। अच्छा ये तो बताइए 14 से 24 के बीच में जो नशे में आगे बढ़ा, क्या कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की वजह से? अब कुछ से लगा ले भाई, ये नाम लेके तो स्पष्ट ने बता नहीं सकता मैं। भाई साहब MLA सबकी दारुआई फैक्ट्री लागन लाग रही है बाहर, हमने सब बेरा हुआ है, ठीक है, सब वैसा ही चलता भाई, सब ने पैसे का मतलब हुआ है, किसी ने कोई सिस्टम नहीं होता बड़े भाई। क्या कोई भी सरकार कोई भी हो भाई ना भाई, कांग्रेस सरकार में देख लिए दिन रात का फर्क है भाई। अगर मान लीजिए कांग्रेस आ जाती है, वो भी कुछ काम ना करें तो क्या करेंगे आप? सकता ऐसा हो ही ना सकता, होएगा ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, काम ना करे वाह, लिख कर ले ले 100% भाई। हाथ बदलेगा हालात। कत्ती बदलेगा भाई, हाथ बदलेगा हालात, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अरे ले भाई हाथ बदलेगा हालात। हाँ आपको क्या लगता है? कांग्रेस आ रही है तो बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख रहा है, और कोई पार्टी है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले ने जैसा किया है हर एक के ऊपर इन्होंने मार ही किया है। अब आप देख लो जैसे बच्चों के साथ, अब ले लेते हैं एग्ज़ाम ले लेते हैं, कभी लिस्ट लगा ली नहीं, कुछ भी फाइनल लिस्ट आ ही नहीं रही, बच्चे भी रो रहे हैं। अब देखा होगा आपने तो ग्राउंड रिपोर्ट पे 40-50 हज़ार की तो वैकेंसी रोक के रखी इन्होंने, बस टेस्ट ले लिया, जुमलेबाजी कर रहे कि हम लिस्ट लगाएंगे, ऐसे कर देंगे 9 तारीख को। अरे तुम्हारी सरकार नहीं आ रही, लिस्ट कैसे लगाओगे? ऊपर तुम्हारी सरकार, एक परमिशन तुमसे ली नहीं जा रही, और जिसके अंदर की हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। अब ये लगा लो 50 हज़ार बच्चों के साथ 5 लाख हो गए वो, अब 5 लाख की वोट तो सीधी सीधी कांग्रेस को चली गई। और फिर अच्छा एक चीज़ बताइए कि पिछले 10 सालों में युवाओं को सरकारी नौकरी कितनी मिली है यहाँ पे? युवाओं को सरकारी नौकरी तो ये काम है कि बस फॉर्म निकाला, मैंने एक भर्ती पूरी होती हुई नहीं दिखे। 2019 में मैंने 12th कर ली थी, मैंने उसके बाद एक भी भर्ती पूरी होती नहीं दिखी, हर एक के ऊपर केस, और केस के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा फंसा देते हैं कि वो एकदम फंस जाती है। अब इन्होंने 2022 में CET लिया था, और 2022 में हाँ नवंबर में हुआ था, उसके बाद से अभी तक ना उसकी प्रोसेसिंग पूरी हुई ना और कुछ, सिर्फ टेस्ट ले लिया 2 साल बाद। अब एकदम से लोकसभा से पहले उसके फिर से हम आगे फिर से प्रोसेस करेंगे, टेस्ट लेंगे, उसके बाद अब फिर से लिए, उसके अंदर ही एक की भी लिस्ट नहीं लगाई, बस खाली कंटिन्यू किए जा रहे हैं हम, कोई पोर्टल खोल देते यार, कुछ वैसा ही चल रहा है बस। मतलब ये मसला कुछ गड़बड़ है बीजेपी? बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, कंप्लीट कर ही नहीं रहे प्रोसेस। अब देखो हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र जी ने अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस ने भी निकाल दिया अब तो, कि हम जो CET का जो प्रोसेस है सिर्फ फाइनल लिस्ट रहती है लगाने कि हम लगाएंगे, बाकी तो टाइम बताएगा क्या होना है। बच्चे तो अब यही आस में है कि हमारी लिस्ट लगा देंगे तो वोट देंगे हम इनको। बीजेपी ने तो हमारी सुनी नहीं। अब कहीं ना कहीं आश्वासन पूरा है कि कांग्रेस साथ देगा युवाओं का। हाँ ऐसा आश्वासन तो दे रहे हैं, अब बाकी तो टाइम बताएगा क्या होना क्या नहीं। हुड्डा साहब यह कहते हैं हम 35-36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं, पर हुड्डा साहब ने को पूछने वाला हो, सिर्फ हुड्डा परिवार से सिवाया दूसरे किसी परिवार को आज तक इन्होंने किसी को बेनिफिट दिया हो तो? अच्छा हाँ, पहले तो आप तो दीपेंद्र है, इसके बाद भूपेंद्र था, फिर रणबीर था, फिर उसका बाप था, इन्होंने अपनी सरकार बना रखी है, दूसरे को किसी को देख कर खुश नहीं है। अरे 35-36 बिरादरी का नारा देते हो तो 35 बिरादरी और भी तो होंगी ना, उन भाई भतीजावाद है, 35 बिरादरी और भी तो होंगी। अगर एक बिरादरी को छोड़ेगा और किसी का जीने का हक नहीं किसी को। अच्छा भाई वो भी लोग हैं, आखिर इंसान तो वो भी हैं भाई, वोट देते हैं उनका भी तो हक बनता होगा। अभी कभी न कभी हमारा कोई ना कोई मंत्री संतरी मुख्यमंत्री बने कोई ना कोई है, उनका नंबर नहीं है कहीं भी किसी भी खाते के अंदर। वो तो सिर्फ यही चाहते हैं अगर हमारे रहें, दूसरे तुम्हारे पास है ना कोई काम करने के लिए आए नहीं। अच्छा। काम करवाना हुड्डा साहब का तो एक ही नेचर है। आप हुड्डा साहब से कभी मिले हो? हम मिले हैं हुड्डा साहब से, हुड्डा साहब से कभी मिलो, जैसे हम आँख से आँख मिला कर आपसे बात करते हैं ना, आँख से आँख से मिला कभी बात नहीं करते, हाथ मिलाना और दूर करना तो बहुत दूर की बात है। और इनकी तो नाड़ नहीं झुकती कभी भी, इनको तो खाली क्या है अपने परिवारवाद और दलालवाद और कई जमाईवाद, इससे आगे इनकी सोच नहीं है। देश जाओ बाढ़ के अंदर, देश की कोई चिंता नहीं है, अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ दूसरे बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं। सोचेंगे क्या? और तो कहते हैं अब ये कहते हैं हम ये करके देंगे, स्कूटी देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। अरे रोजगार अब बीजेपी जो दे रही थी ना, बीजेपी रोजगार निकाले थे, फार्म निकाले थे, ये एकदम हुड्डा साहब ने काम ही हो है, अपना नौकरी लगानी नहीं, ये नौकरी के निकालते हैं, फार्म निकालते हैं, किसी का लगाया कागज छटे करवा दिया, वो ये बदनाम करने के लिए सरकार को लग रहे हैं। और नौकरी नहीं देनी, नौकरी अब ये कहते हैं भाई हमारी सरकार लाओ। अरे सेंटर के अंदर सरकार बीजेपी की है, स्टेट के अंदर सरकार
मान लो जिसकी भी आती है, अपोजिशन आ जाती है, तो पैसा कहाँ से आएगा? ये घोषणा जो कर रहे कहाँ से आएगी? जेब से कोई दे देगा क्या? कितने पैसे लगा रखे? 300 रुपया भी जेब से अगर खर्च कर सकते हो ये 300 यूनिट बिजली फ्री, जो वोट देगा उसको घर मिलेगा, और 6000 अरे मेरी बात सुन मेरे बाबू, अगर ये कहते हैं हम ये देंगे, अरे देंगे कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तक ग्रांट नहीं मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम है? स्टेट गवर्नमेंट से तो ऐसा जो मुलाजिम बैठे हैं ना, जो इनके बैठे मुलाजिम, उनकी तनख्वाह नहीं दे सकते ये लोग। ये जो कहते हैं कि हम इतना कर देंगे, इतना कर देंगे, अब ये जलसा जुलूस कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है? पाकिस्तान के नारे लगाते, ये तो पाकिस्तान के दलाल हैं। अरे जी एक बात बताओ, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के दूसरा धर्म आके यहाँ जय कार्य लगाता है तो डूब के मर जाने काम चाहिए इनको। तो अब उनको कहते हैं ये हमारे भाई हैं। अब जाके मेवात के अंदर देखो क्या कहते रहा था है, उन लोगों की क्या हालत, वो जो जी रहे ना, जो वहाँ कम्युनिटी ज़्यादा जिसकी है ना, और जो हिंदू हमारे बच्चे हैं, उन लोगों की हालत पूछ के देखो, और ये उनका समर्थन करते हैं। और ये देखो क्या नाम, यहाँ जब तुम्हारा झगड़ा चल रहा था, क्या बोलते हैं इसको, यूक्रेन के अंदर तेरे देश का कितने जवान, डॉक्टर, इंजीनियर जितने गए हुए थे हैं? सिर्फ मोदी के ऐसा देशभक्त था जिसने कह दिया अगर हिंदुस्तान का नाम लो और वहाँ से निकल जाओ। पाकिस्तान है जो देश का, हिंदुस्तान का पक्का दुश्मन है, उसके भी जो लोग वहाँ रुके हुए थे ना, सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा लेके, हिंदुस्तान का नाम लेके निकले। और वैसे इनको बोल के दे दो ना, हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या है? अरे कुछ नहीं हिंदुस्तान है, वो हमारा पायलट गया था। जो विपक्ष है, कांग्रेस है, उनके द्वारा माना जाता है मोदी जी का इसमें कोई रोल नहीं था, मोदी जी ने कोई लड़ाई कुछ नहीं रुकवाया था। अरे आज है ना, आज मेरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी की वो इज्जत है। मोदी जहाँ भी जाते हैं ना, पूरा वर्ल्ड के जितने भी हैं ना, उसकी इज्जत करते हैं। और पहले कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री जाया करते, उनका हवाई अड्डे के ऊपर जाकर तलाशी ली जाया करती उनकी, है, और उनको अंदर नहीं जाने दिया जाया करता है। वो हालत थी उन लोगों की। और ये क्या है, ये राहुल गांधी कहता है 2 देशों की नागरिकता ले रहा है, इसको हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं है। ये तो देश को नु कह रहे हैं हम देश को बसाएंगे, ये देश ने उजाड़े। इसको अगर प्रधानमंत्री गद्दी चाह रही है, गद्दी इसको मिलेगी नहीं, सारी मर निकलेगी। आखिरी चांस था इनका, सारी पार्टी इकट्ठी कर ली थी, उसके बाद भी इनको प्रधानमंत्री मिला। ये देश छोड़ के जाएगा और इनको यहाँ से भिड़ा के जाएगा, इनकी आखिरी सोच ही हुआ है। इसके बाद 2 देश के नागरिक किसी को नहीं पता। तनु कहा मैं शादीशुदा क्यों नहीं है तू, है तेरी 60 साल की उम्र हो रही है। युवा है वो, तो अभी बोलते मैं युवा हूँ, जवान। युवा की शादी करे बैठे हैं, या तीसरे दिन जाकर दूसरे देश में जाता, क्या लेने जाता है? इसको पूछने वाला क्या लेने जाता है? यहाँ तो यहाँ लेने जा रही इतना हंडन जाता हूँ। अरे मोदी देश का प्रधानमंत्री है, मोदी देश के भले के लिए। आज ये जवान जो बैठे हैं ना, चलो आप ये बताओ, आपने एक बात कही, बोलो। 2 नागरिकता राहुल गांधी दौरा, भारत के इलेक्शन में कौन खड़ा उसका, जिस दौरे 1 नागरिकता हो रख 2 नागरिकता। मेरे साहब ज्यादा मत बोलना, मैंने सिर्फ ये पूछा, झूठा मत सोचो। भारत के इलेक्शन में सिर्फ वो खड़ा हो सकता है जिसके पास भारत की नागरिकता हो, और कोई वो क्या बोलते हैं उसको, दोहरी नागरिकता मानी नहीं जाएगी। सिर्फ भारत का जो हेड जन्म रहा है वो तो मानना जाएगा। बीजेपी आएगी भाई। अरे मेरी बात सुन, जो पता ही नहीं बात। हाँ बोल के पूछना जब मैं बताऊंगा। जो दोहरी नागरिकता किसने कहती, दोहरी नागरिकता अगले दौरे हाईकोर्ट में से केस चल रहा है, 2 दिन लोग देखा टीवी, पता तेरे को लोग देशद्रोह। आपने तो बिना सोचे समझे देशद्रोह घोषित कर, देशद्रोह नहीं कह दिया मैंने, मैं देशद्रोह नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ उसको प्रधानमंत्री नहीं मिला ना, इस देश ने छोड़ गए और ये यहाँ से निकल के चला जाएगा। अब की बार भी नहीं मिला था, अब कहाँ गया? अभी भी तो अपोजिशन का लीडर बन के बैठा है ना। और थोड़े दिन रुक जा, अभी भी तो और थोड़े दिन रुक जा भाई साहब। और जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में राहुल गांधी को तरह तरह के नाम से बुलाया जाता है, आपको पता होगा कितने सहमत। पर आप ये बताओ, सोशल मीडिया ने नाम दिया। हाँ, सोशल मीडिया ना। अब हाल में जो वहाँ पे पार्लियामेंट में अपोजिशन में बैठा है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? आप एक बात बताओ, कौन पढ़ा लिखा? मैं अपनी नहीं बोल रहा। मोदी जी ने कितनी डिग्री लिया है, अमित शाह के पास कितनी? अब ये कह रहे भाई भतीजे वाला है, बीजेपी के अंदर नहीं है क्या? भाई भतीजावाद भाई, अरे बीजेपी के अंदर मेरी सुनो बात, नहीं मेरे को नॉर्मल होता नहीं है क्या? नहीं है क्या? अरे भाई भतीजावाद, मेरी बात सुने ना। अरे इन जितनी कहाँ है, ये तो दूसरे का नाम ही नहीं आने। बताओ
क्यों नहीं अरे अरे आज तक पता नहीं, तू भी तो यही करने वाला, हम भी यही करने वाले हैं। हाँ? फिर उड्डा तो सिवाय क्या और इसमें और रहने वाला कौन है? और आगे नाम नहीं है क्यों? और आती भी 90 टिकट बांटी। अरे कल अशोक तंवर का गेर का डंडे मारे थे ना, वो बना था ना अध्यक्ष, इब सेल जगह डंडे मारे गेर का। अब एक बार कांग्रेस में और भी तो बने हैं कुछ ना कुछ, सिर्फ एक जात थोड़ी है, हर एक जात के अंदर बराबर बांटा गया है। और एक बात ये भी है कि को भी दी गई है टिकट, वो भी एमपी है, उसके आदमी भी उठे हुए हैं, तो सारी सीटें बराबर की बांटी गई हैं। ऐसा कोई भी वो मुद्दा नहीं है, बीजेपी ने बना रखा है 35-1 का नाम। जो रोहतक, मेरी सुनो बात, ये भाई खड़े आ रहे हैं, आप भी और हम भी यही हैं। आप देख लेना 8 तारीख को ना किसका बहुमत आएगा, है ना ही के तेरे बाल कोट कर तेरे आगे आ जाएंगे। हैं मारे बीजेपी है ना, बीजेपी वाले इतने बोलते नहीं। अच्छा ये कांग्रेस वाले ना ज्यादा बोलना, बेफजूल की बातें आंकना, वो अपने अंगली मार रहे हैं। वो बीजेपी कम बोलता है, काम करके दिखाता है। और कांग्रेस ज्यादा बोलता है। मेरी बात सुनो भाई साहब, आप ये कह रहे हैं अब 6000 पेंशन देंगे। अरे 6000 पेंशन क्या, जब ऊपर सरकार है दूसरी, नीचे सरकार, कहाँ से पैसे? 5000 भी कही तीनों तो कितनी करी गई? अरे मेरे शहर की बताऊं, मैं यहाँ रोहतक का रहने वाला हूँ। रोहतक अभी तो कही थी 5000 दे, कौन सा 5? मेरी बात सुनो, 5000 नहीं कही। अरे मेरी बात सुनो, तो मिला तो था रिया गया था। अरे कौन सी दुष्यंत ने कही होगी 5000 की, नहीं इसने नहीं बोलिया। फिर ये समर्थन क्या ले कौन सा बीजेपी वाले नाट समर्थन अगले दिया था अपने स्वाद खातिर? बुलाया तो इन था। कौन सा बुला भाई, मैं बुला तो मैं तने बुलाऊं तो तन्ने देखना है, इस बात का तो पूरी न्यूज ने उस टाइम पे न्यू गई थी बीजेपी भाई साहब। दुष्यंत ने बोला था, बुलाया था उन्होंने। अब बीजेपी ने नहीं बोला अगर हम पेंशन करके देंगे। अरे आप ये ले भाई साहब, ये जो लोग कह रहे हैं ना उड्डा, अरे जो हमारा सीएम बना रखा है ना, जो सैनी साहब सीएम बना रखा, उसकी नेचर देखो आप, उसकी नेचर इतनी, अगर आप उनसे मिलोगे ना, आंख से आंख मिला बात करेंगे, हाथ साथ मिलेंगे, आपके चरणों तक स्पर्श करेंगे। और इनके उड्डा साहब की नाड़ में सरिया गिर रहा है, आंख लगा के हाथ मिला के बात नहीं कर सकता किसी से, आम आदमी जाके। रोहतक जो है, रोहतक शहर जो है, रोहतक को कहा जाता है हुड्डा साहब का गढ़ है। गढ़ है। अब पिछली बारी में बतरा बनाया था, क्या कर दिया बतरा ने, बता दो। मनीष ने तेरे शहर के अंदर पूरा फाटक मुक्त कर रखा है। शहर के अंदर हमारे गांव की लेडीज जाकर ना, जो शहर की बाजार के अंदर खरीदने के लिए कपड़ा सपड़ा जो भी लेने के लिए, उन लोगों को ना एक साथ में लेकर चलना पड़ा करता। क्यों? कहीं पेशाब करने की जगह नहीं थी भाई, किसी गली में खड़े होकर थोड़े आड़ करके देख लें। और पूरा शहर के अंदर जितनी फाटक हैं, मेडिकल हमारा पीजीआई के अंदर पूरे मेरे ख्याल 5 और जो स्टेट इसके साथ में लगती हुई है ना, वो सारे मरीज मेडिकल के अंदर रहते हैं। पीजीआई कांग्रेस ने बनवाया था बहुत पहले, रणवीर सिंह जो पीडी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही बनवाया था सबसे पहले। या जाके कभी भी देख लेना, IIM दो जो यहाँ सुनारिया गांव में है भाई साहब, पंडा से बीजेपी का राज आया है 2014 से। एक भी नया कॉलेज बनाओ अंकल बाबू जो बल्कि बंद और करें, सरकारी स्कूल कम करे हैं, टीचर्स कम करे हैं, जो ये पीटीआई लाग रहे थे वे हटाए थे इन सरकारी इन। और यो जाके पीजीआई की हालत देख लो, पुराने वाले ना पट्टी 2021 का जनवरी में सीईटी का फॉर्म भरा था, आज तक क्यों नहीं होया है? 2021 की जनवरी आज कौन थी भाई? 4 साल हो गए। सुने 4 साल के वाले भी ना 10,000 रुपये खर्चा हो करता है, 1,20,000 रुपये, 4,80,000 रुपये खर्चा हो गया साल का, कौन देगा? है मेडिकल के अंदर आज जो मरीज आता ना इमरजेंसी के अंदर 6 फाटक होया करती, सारी बंद होया करती। जहाँ तक मरीज आता ना इतना मर लिया करता, ये पूरा शहर फाटक यूज कर रखा है। और जो बतरा है ना, बतरा कभी भी किसी के सुख दुख में कभी भी किसी गया तो है, या 20 आदमी खड़े हैं में लगे हैं, वो सब कौन लगे हैं? किसकी पर्ची तक लगे हैं? पर्ची और खर्चे की बात करता है ना ताऊ का मनीष ग्रोवर, पर्ची मनीष बनाता था, वो ही लगे हैं। अरे फ्री में बना रखे हैं, फ्री में लगा रखे हैं। हाँ, अरे उड्डा साहब कहता बगैर रुपये कोई काम नहीं होया, कोई नौकरी नहीं लगी। बिना पर्ची बिना खर्चे, उसका क्या? बिना पर्ची का खर्चे के जितने में उड्डा साहब सरकार में लग रहे हैं, एक आदमी को कहते मैं फ्री में लग रहा हूँ। अरे और बीजेपी को कहते हमने 1 रुपये भी दिया तो, अरे तू
एक बात था, फिलहाल रुपया कौन चलता, फिलहाल रुपया कौन चलता, कौन चलता नौकरी है जोड़े, नौकरी को रुपया नहीं लगता, नौकरी को रुपया नहीं लगता, सुनो फ्री में मिलती है नौकरी, छोटी बात, एक नौकरी एक नौकरी पहले इस चीज में 20-20 लाख में मिला कर दी धरती बेच के। भला नौकरी तो मिल रही है, एक भी नौकरी नहीं है। अब 3 साल हो लिए, अब इस चीज का फैसला 8 तारीख को ही पता चलेगा। 8 तारीख को पता लगेगा, कोई कुछ भी कहे भाई साहब। हाँ, 8 तारीख ताऊ है ना, ताऊ ताजा भाषण देख के आया है मोदी का, ताऊ की गलती नहीं है। 8 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी। मेरी सुने ओ भाई, ताऊ का जरा खड़ा ना, इन लोगों ने वो हालत कर दी थी चौके दुकानदारा की, इन्हें को पूछने वाला हो इन लोगों का क्या कसूर था, इन लोगों के एक हफ्ता आग नहीं बुझी, इन लोगों का कसूर पूछा जाए, अगर इन लोगों ने क्या बताया था। बीजेपी ने तो भड़काई थी भाई मेरी सुनो, सीएम की कुर्सी ताऊ जिसका नाम ले रहा है, मैं खुद ताऊ जिसका नाम ले रहा है कि आग नहीं बुझी, ताऊ मेरे हिसाब से अदर कास्ट से होंगे, मैं जाट हूँ, मेरी दुकान में आग लगी थी। ताऊ का कहना ये है जाटों ने लगाई होगी, या जो मैं खुद जाट हूँ, मेरी दुकान में आग लगी थी, आज तक 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। बाहर लिखा हुआ था ना सरनेम जिसका, अगर ये जाट है या अदर कास्ट का है, 1 रुपया नहीं मिला। लिखा है ना सैनी है, पंजाबी है, उसको लाखों में करोड़ों में मिले हैं। ताऊ की आंखें खोलो ये चीज बता के। और रही बात मेरे भैया रोहतक का, तो इतना क्या बना दिया रोहतक को, गैंगस्टर बना दिया। मेरे आए दिन गैंगवार हो रही हैं, और एक से बड़ा चोर यहाँ पे लाइन में है। आप देख लो रोहतक से, भला वो MLA के लिए दावेदार बोर, रमेश बोर, 1 नंबर का चोर गैंगस्टर। हमारी वो कौन है जो यहाँ की पार्षद चेयरमैन कौन है, कितना घोटाला है, पूछो किसी से कितना बड़ा घोटाला है। कहीं 1 रुपया लगाया हो तो सारे पार्षदों का रिवॉल्वर लगा कर ले भाई हम क्या करेंगे, किसी ने एक चूं तक नहीं की। अब लास्ट में कोई लेडीज उछली है बेचारी उसके चक्कर में, कहाँ कहीं 1 रुपया भी लगा हो तो। रही बात मनीष ग्रोवर की, उसके पोस्टर से ही देख लो क्या लिखा है पोस्टर में, फौलाद। भाई वाकई में फौलाद है, पीछे SP को ही गाली दे दी थी, हम तो हैं क्या उसके लिए, वो तो रियल में फौलाद है। धरातल पे क्या किया है यार, साहब ने SP को गाली दे दी थी। हाँ बिल्कुल, ये तो वीडियो है सबके पास है, वो तो SP गर्ग हैं, उसी को गाली दे दी थी कि इलेक्शन के बाद मैं तेरे को देखूंगा। अधिकारी को धमकी देता है, हर अधिकारी को। और कौशल में एक भी ग्रोवर साहब, अगर ग्रोवर साहब रोहतक से जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो अगर बन जाते हैं तो SP साहब को देख लेंगे। SP को, हाँ बिल्कुल वीडियो है ये तो, कि मैं SP को देख लूंगा। अरे गर्ग तेरी क्या औकात है, एक बार इलेक्शन हो जाता है तेरे को तो मैं देख लूंगा। ये बोल है यहाँ के फौलाद के, जो अपने आप को पोस्टों में भी फौलाद दिखाता है। ताऊ क्या गया था, मोदी एकला था, अरे कांग्रेस का गला सारी पार्टी थी, कांग्रेस गला 28 पार्टी थी, मोदी गला 35 पार्टी थी मेरे भाई। ठीक है, अरे ये क्या है, राहुल गांधी ने इसकी फेस टू फेस न गई थी, तो मेरे गला फेस टू फेस आकर वहाँ कर बहस कर, मेरे गला कित गया। आज तक भी आज पहले से इंटरव्यू बने हुए होते हैं, अक्षय कुमार इंटरव्यू लेते हैं, क्या पूछते हैं इंटरव्यू में, आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो। एक प्रधानमंत्री ये जवाब देता है, और किसको इंटरव्यू दे रहे हैं, जो मेन आयोजन होते हैं वहाँ बॉलीवुड को खड़ा कर दिया जाता है। अंबानी अडानी की लड़कों की शादी में 4-4 दिन वहाँ प्रोग्राम कटते हैं। ये प्रोग्राम है मोदी के, तो यहाँ टाइम पास नहीं होता तो दूसरे देश में घुमाते हैं। यहाँ के चुनाव के इलेक्शन होते हैं, कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शन होता है, वहाँ जाके प्रचार करते हैं पार्टी का। देश के लिए काम क्या कर रहे हैं ये बताओ ना। अभी भी 4 महीने हो गए सरकार को बने, 4 महीनों में एक भी चीज़ बताओ क्या कर दिया नहीं। और हरियाणा में तो बिल्कुल इलेक्शन सर पे थे, एक भी नई घोषणा करी हो। हमारे साल के लाग गए ना, PG के लागे, PG के दे दे, और नहीं तो हर PG हम रहा वहाँ भाई आगे 4 साल हो लिए भर्ती हो यार, वह दे दो हमारे, तो घर के रुपये देने तो नाटन लग गए। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि अब आप लोग इस चीज़ से कितना सहमत है कि कांग्रेस से हुड्डा जी हैं या हुड्डा जी से कांग्रेस है। बिल्कुल हरियाणा में तो यही नाम है, क्योंकि इससे ऊपर कोई मानता ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा हुड्डा ही है कांग्रेस का यहाँ पे तो। और राहुल गांधी सबको साथ में, हाँ सब साथ में ही चल रहे हैं, हर कोई उनकी इज्जत करता है। अब ये तो है नहीं कोई पार्टी के अंदर फूट चल रही हो, कोई ये कह ही नहीं सकता। जब सारे हुड्डा जी की इज्जत कर रहे तो वही तो CM बनेंगे। पर एक चीज़ बताइए, हुड्डा जी से ही कांग्रेस का नाम चल रहा है अगर, तो ऐसे तो राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। नहीं जो मैंने, हाँ वही देखो उसको तो परिणाम मिलेंगे। राहुल गांधी जी ने भारत यात्रा पूरे देश में की है, उससे माहौल बदला, कांग्रेस की 103 सीटें आई। वैसे ही हुड्डा जी ने पूरे 10 साल हरियाणा को दिए हैं, तो CM के हकदार तो वही बनेंगे। जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा।
हर घर में ऐसा ही है, जिस कहीं पे भी देख लो, कोई से भी मोहल्ले में जो वही नेता बनता है। जो 8 तारीख को फिर क्या लगता है आपको, क्या होगा? कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी की जा रही है। बीजेपी की जा रही है, कांग्रेस की आ रही है। कांग्रेस की आ रही है। हाथ बदलेगा हालात? हाथ बिल्कुल बदलेगा, हालात इस बार। बदल देगा? बदल देगा। और नहीं बदला तो? नहीं बदलेगा। हाँ बिल्कुल पूरा विश्वास है बदलेगा, बदलेगा हालात। हाँ 100% बदल गया भाई। इन टुकड़ा लवाया भाई यार शहर में। आपको भी लगता है हाथ बदलेगा हालात? हाँ भाई, मेरा तो हल्का बाढ़ है और बाढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं बहुत वोटों से। अच्छा, हाँ पूरा विश्वास है? हाँ पूरा विश्वास है, रोज देखते हैं। अच्छा हाँ जी। तो ये थे कुछ जो सुपरा चौक है यहाँ के निवासियों से बातचीत। अगर इस खबर पर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।